है या नहीं किसी को नहीं पता है, लेकिन भरोसा रहता है। गालिब की भाषा में कहें, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। ये वाला शेर पढ़ लिया कार्ल मार्क्स ने, बहुत इंटरेस्टिंग घटना है। गालिब 1857 में एक्टिव थे, मार्क्स भी उसमें एक्टिव थे। मार्क्स की मौत 1883 में हुई, 1818 में जन्म हुआ, जर्मनी में थे, इंग्लैंड में रह के पढ़ते थे। गालिब भारत में एक्टिव थे उस समय। इंग्लैंड की सरकार यहां भी सरकार चला रही थी, तो वो कॉमन ब्रिज बन गई। तो गालिब की शायरी थोड़ी प्रसिद्ध हुई, तो अंग्रेजों ने क्या किया, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन करवा के इंग्लैंड की लाइब्रेरीज में रखवा दिया, कुछ लाइब्रेरीज में। उसी लाइब्रेरी में संयोग से कार्ल मार्क्स रिसर्च कर रहे थे, इंडिया पे रिसर्च करना चाह रहे थे। पढ़ते पढ़ते गालिब की किताब हाथ में आ गई, ट्रांसलेशन। उसको पढ़ा और एक शेर पढ़ा, ये वाला, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। मार्क्स को लगा कि मेरे जैसा एक आदमी और मिल गया मुझे, क्योंकि मार्क्स धर्म को बहुत खारिज करते थे। बड़े गदगद हो गए। गालिब को चिट्ठी लिखी उन्होंने इस शेर के संदर्भ में कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि भारत में एक व्यक्ति मेरे जैसा है जो धर्म के बारे में ऐसे सोचता है। गालिब ने पत्र को महत्व दिया, लिखा, पता नहीं कौन आदमी क्या लिख के भेजा है। गालिब तो गालिबाना आदमी थे। गालिब को क्या मतलब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद, वो तो मस्त मौला आदमी थे। तो बड़ा रोचक प्रसंग के बीच का है। गौणा इसलिए कहते हैं कि भक्ति की दुनिया में टुच्ची भक्ति ही होती है। जो भक्ति किसी उद्देश्य से की जाए ना, टुच्चापन माना जाता है उसको, कि भगवान मैं आपके दर पे आया, भगवान कह रहे यहाँ क्यों आए, भगवान आज अच्छा खाना खिला दो। ये कोई, जैसे कोई छोटा बच्चा पेरेंट्स के पास कभी इस भाव से नहीं आता कि पेरेंट्स को मेरी जरूरत है, हमेशा अपनी जरूरत के लिए ही आता है। पापा हाँ खिलौना दिलवा दो, ले भाई ले ले खिलौना ले ले। पापा हाँ गोलगप्पे खिला दो, ले खा लो भाई गोलगप्पे खा लो। वो कभी इस भाव से नहीं आएगा बच्चा कि पापा आपको मेरी जरूरत है, मम्मी आपको मेरी जरूरत है, मैं आपके पास आया हूं या आई हूं। इतने स्वार्थी होते हैं बच्चे, इतने स्वार्थी। और लोग कहते हैं भगवान का चेहरा दिखता है उनके अंदर। शैतान की छठी औलाद होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि भगवान जैसे दिखते हैं। इतना स्वार्थी कहां कोई दुनिया में होता है जितने स्वार्थी बच्चे होते हैं। तो जैसे बच्चा पेरेंट्स के सामने मुक्त रूप से स्वार्थ की घोषणाएं करता है, वैसे ही जो भक्त ईश्वर के सामने स्वार्थ लेके जाए उसे बोलेंगे ऐसा भक्त जो सकाम भक्त है, गौणा या गौणी परंपरा का भक्त है, या हेतु की भक्त है। स्पष्ट हुआ एकदम। जो सच्चा भक्त होता है ना, वो ये वाला होता है, सच्चा भक्त। तो पहली बार जो समझ में आ गई होगी, आपकी भक्ति कौन सी परंपरा की है, ये वाली भक्ति। आपको कोई मतलब नहीं भगवान से, आपको मतलब अपने आप से है। भगवान वो माध्यम है जो आपकी इच्छाएं पूरी करता है, इसके अलावा उसका कोई महत्व आपके जीवन में नहीं है। अहेतुकी का मतलब, भक्ति क्यों करते हो, क्योंकि भक्ति करनी है। जैसे कुछ लोग बोलते कला कला के लिए, प्रेम प्रेम के लिए। प्रेम अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए नहीं, प्रेम प्रेम के लिए करेंगे। ऐसे ही भक्ति भक्ति के लिए। तो कुछ भक्त ऐसे होते हैं, जैसे किसी शायर ने एक पंक्ति लिखी है जिसका भाव, मुझे पंक्ति ध्यान नहीं, उसका भाव ये है कि जब मैं तुझे याद करता हूं तो खुद भी आ जाता है तो बुरा सा लगे है मुझे। तुम्हारी याद तुमसे ज्यादा रोचक है, तुम नहीं चाहिए, तुम्हारी याद चाहिए। याद इसलिए नहीं करता हूं कि तुम आ जाओ, याद करता हूं क्योंकि याद करना ही पर्पज है, याद करने में ही सुख है। साहित्य की रचना इसलिए नहीं कि लोग पढ़ेंगे, ताली बजाएंगे, पैसा मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी। साहित्य की रचना इसलिए क्योंकि रचनात्मक होना है। क्रिएटिविटी, टू बी क्रिएटिव, क्रिएटिविटी फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिविटी। रचनात्मकता सिर्फ इसलिए कि रचनात्मक होना जरूरी है, कोई दूसरा पर्पज नहीं है। सच्चा भक्त है ना, भक्ति कर रहे हैं भगवान के सामने के, बच्चा क्या चाहते हो, जाओ, कुछ नहीं चाहते हैं, जाइए। कह रहे कि मुझे तो भक्ति कर रहे थे, मैं आ गया हूं। यार नहीं, आपकी भक्ति कर रहे हैं पर आप आना मत, मुझे भक्ति में ही सुख मिल रहा है। अब आप आ गए, इतनी देर भक्ति नहीं कर पाया मैं आपकी, वापस जाइए प्लीज। तो जब कोई भक्त इस मूड में आ जाए ना, इसको बोलते हैं कि वो निष्काम भक्त है, उसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भक्ति चाहिए। क्योंकि भक्ति साधन नहीं है, भक्ति साध्य है। भक्ति करने से बड़ा क्या सुख है, तो भक्ति ही साध्य है। अगर ये स्थिति किसी की हो, बहुत ऊंचे परम भक्त होते हैं वो इस तरह के लोग होते हैं
निष्काम कहेंगे, और भक्तों की परंपरा में ऐसे भक्तों को महान मानते हैं, इसलिए मुख्य भक्ति ये होती है। कुछ लोगों ने कहा कि एक बीच का रास्ता और निकाल लेते हैं, और वो तीसरी भक्ति जो है उसको बोलते हैं कैवल्य काम भक्ति। इसको आप सकाम और निष्काम के कंपैरिजन में समझ सकते हैं। सकाम है स्वार्थ सहित, निष्काम है स्वार्थ रहित। कैवल्य शब्द का मतलब मोक्ष होता है या निर्वाण होता है। तो ऐसा भक्त जो कहे कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ सांसारिक नहीं चाहिए, किंतु हाँ भक्ति के माध्यम से मुझे मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, निर्वाण मिल जाए, ये जरूर चाहता हूं, तो एक बीच का वर्ग बना दिया गया है कि जो सकाम भी ना हो, निष्काम भी ना हो, किंतु मोक्षकामी व्यक्ति हो। मोक्षकामी व्यक्ति के लिए शब्द है दर्शन में मुमुक्षु। तो जो मुमुक्षु भाव से भक्ति करता है, मोक्ष की कामना से भक्ति करता है, उसको बोलते हैं कैवल्य काम भक्त। यहां तक कहानी साफ एकदम। चलिए, इसके बाद है कि जब भक्ति करनी ही है तो भक्ति कैसे करें, भक्ति करने का तरीका क्या होगा। भक्ति करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। भागवत एक परंपरा